हेलो हेलो। बेटा बातें नहीं। लास्ट लेक्चर पे हम लोग वेटेड मीन पर थे। सभी लोग हेडिंग डालिएगा। सभी लोग हेडिंग डाल लो बच्चों। बहुत ध्यान से अच्छे से समझो बेटा। शिफ्ट बेटा इधर शिफ्ट हो जाओ आप थोड़ा सा। उधर बच्चा इधर जगह है। उधर बैठ जाओ, उधर बेटा आगे से। बातें नहीं बेटा। तो इसमें क्या लिखा? वाइल कैलकुलेटिंग अ सिंपल अरिथमेटिक मीन। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सिंपल अरिथमेटिक मीन। जब कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो लिखा इट वाज एज्यूम दैट, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन सभी की क्या होती है? इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। मींस अरिथमेटिक मीन में सभी नंबर्स, जिन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालने इक्वल वेटेज के होते हैं, मींस इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। जबकि इन केस ऑफ वेटेड मीन, इसमें क्या होता है? व्हेन दीज आर नॉट, जब ये जो नंबर्स होंगे सभी इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होंगे, तो हम लोग जनरली कौन सा मीन निकालते हैं? वेटेड मीन फाइंड करते हैं। ये बात समझ में आ रही? तो वेट्स आर असाइंड, उनके कुछ वेटेज गिवन होंगे। ठीक, जैसे आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा कि आप लोग हाफ ईयरली देते हैं, एनुअल एग्जाम देते हैं, कुछ मंथली एग्जाम होते हैं। तो कहते हैं कि मंथली एग्जाम का ये वेटेज है, हाफ ईयरली का वेटेज कुछ अलग है और एनुअल वाले का वेटेज अलग है। तो जो जिसका वेटेज होता है उसी हिसाब से आपको टोटल लास्ट में मार्क्स मिलते हैं। जो मार्क्स मिलते हैं वो वेटेड मीन के ही मार्क्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही? चलिए, इसमें तो ये बोला गया कि जितने नंबर्स होंगे अलग अलग वेट होंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं? अब वो वेट क्या है? W1 W2 अप टू Wn, ये वेट्स हो गए। और जो नंबर्स होंगे आपके x1 x2 और xn, ये कुछ नंबर्स हैं। x1 का वेटेज कितना है? W1, x2 का W2, xn का Wn। तो जो वेटेड अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा आपका? जो वेट होगा x1 का, ठीक है, x1 का जो वेटेज है आपस में वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। x1 को उसके वेटेज से, x3 को उसके वेटेज से, xn को उसके वेटेज से, अपॉन में वेटेज का सम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेटेज अरिथमेटिक मीन। तो x के ऊपर बार लगा दो, ऐसे वेटेज मीन लिख दो भाई, लिख दो स्पीड में। आई थिंक इसका एग्जाम्पल भी लिया था हम लोगों ने। आप लोगों ने ये जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा होगा उसमें आपका एनुअल एग्जामिनेशन के मार्क्स हाफ ईयरली या मंथली जो भी रहे होंगे उसी तरीके का क्वेश्चन था। बात है नहीं बेटा? एक बार इसको दूसरी भाषा में समझेंगे, सिंपल सी भाषा में। जो चीजें, ये ऊपर वाला लिखना नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना वेटेज मीन का। आप ऊपर वाला ना लिखें, आप केवल केवल वेटेज मीन का ये फॉर्मूला लिखें जो लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से देखो, जैसे कुछ नंबर्स हैं x1 x2 डैश डैश अप टू xn, इनका सबका क्या है? इक्वल वेटेज है। कैसा है? इक्वल वेटेज है। तो इनका जो मीन होगा वो एक्चुअल में कौन सा मीन निकालोगे? अरिथमेटिक मीन। कौन सा निकालोगे?
अरिथमेटिक मीन मीन्स सारे नंबर्स को आपस में क्या कर दोगे, सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जबकि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं यदि इनके वेटेज इक्वल ना हो, जैसे मान लीजिए x1 का जो वेटेज है वो कितना है W1, x2 का वेटेज कितना है W2, ऐसे जितने ऑब्जर्वेशन, लास्ट वाला xn का वेटेज कितना, वेट कितना होगा Wn। तो यदि सभी ऑब्जर्वेशंस का अलग अलग वेटेज है तो जो इनका अरिथमेटिक, जो इनका सॉरी मीन निकलेगा वो कौन सा मीन होगा, वेटेज मीन। अब वेटेज मीन में क्या करते हैं, जैसे मीन को मतलब x बार से और कौन सा वेटेज मीन निकालना है तो उस ऑब्जर्वेशन को उसके वेटेज से मल्टीप्लाई कर देना, तो x1 W1, फिर ऑब्जर्वेशन को उसके करस्पॉन्डिंग वेटेज से x2 W2 प्लस डैश डैश ऑब्जर्वेशन को उसके करस्पॉन्डिंग वेटेज से xn Wn, और अपॉन में क्या कर देते हैं वेटेज का सम W1 प्लस W2 डैश डैश कहां तक Wn। ये बात समझ में आ रही है। जब इक्वल वेटेज है तो कौन सा मीन, और जब इनका वेटेज इक्वल नहीं होगा, वेटेज इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल वेटेज, जब वेटेज इक्वल नहीं होता तो कौन सा मीन निकालते हैं, वेटेज मीन निकालते हैं। ये समझ में आया कि कब अरिथमेटिक मीन निकालते हैं और कब वेटेज मीन। जैसे वो बोले कि मीन निकालना है तो आप देख लो उन नंबर्स का वेटेज कैसा है, इक्वल है तो कौन सा अरिथमेटिक मीन, यदि उन नंबर्स का वेटेज इक्वल नहीं है तो कौन सा वेटेड मीन निकालोगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो आई थिंक ये लिखने की जरूरत नहीं, ये ऊपर भाषा लिखी, चाहो तो ये सिंपल सा इतनी मैथमेटिक्स ये वाली लिख सकते हो, लिख लो भाई, थोड़ा सा हिंट लिख लो, ये थोड़ा सा हिंट लिख लीजिए उसके नीचे कि यदि वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी का वेटेज इक्वल है, इक्वल वेटेज है तो अरिथमेटिक मीन, और उन ऑब्जर्वेशंस का वेटेज इक्वल नहीं है तो वेटेड मीन निकालते हैं। इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वेटेज मीन का अभी तक केवल एक क्वेश्चन ही आया है आपके एग्जामिनेशन में, केवल सिंपल सा एक क्वेश्चन आया है, और वो आई थिंक हमने क्लास उसमें लेक्चर में भी कराया है, वही सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, रफ करें इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आराम से पहले क्वेश्चन लिख लें, अच्छे से आप क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, आपस में डिस्कस नहीं। हेलो वाइट सर, आराम से अच्छे से क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखें, यानी कि बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्वेश्चन लिखो आराम से उसमें सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपस में डिस्कस बिल्कुल ना करें। हम लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है थ्योरी तो बिल्कुल, अब ये इसमें क्या है, मीन निकालना है, कौन सा वेटेड मीन निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है। ये आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, मींस जितने भी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के, लास्ट लेक्चर पे भी किए थे। लास्ट लेक्चर पर केवल मीन को डिस्कस किया था और मीन का ये वेटेज मीन भी चल रहा है।
आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिखो, क्वेश्चन को समझो पहले। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझो, कुछ बच्चे होंगे जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। एक कुछ एग्जामिनेशंस आपके हुए, उसमें मैथमेटिक्स के नंबर्स आपको गिवन है। किसके नंबर्स गिवन है? मैथमेटिक्स के। अब इसमें बोला गया है कि वो जो स्टूडेंट है उसने 60, 75 और 85 मार्क्स गेन किए। किसमें? मंथली एग्जामिनेशन में। जो मंथली एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें एक बार 60 नंबर आए, एक बार 75 और एक बार 85। अच्छा, फिर आगे बोला गया 95 मार्क्स आ गए किसमें? फाइनल एग्जामिनेशन में। जो लास्ट वाला जो एनुअल था उसमें आपका कितना आ गया? 95 मार्क्स आ गए। उसने कितनी बार पेपर दिया? 4 बार। और चारों बार के आपके नंबर्स लिखे हुए, कुछ मंथली हैं और कुछ आपके फाइनल वाले, कुछ का एक ही फाइनल वाला है। फिर उन्होंने बोला जो ये 3 मंथली एग्जामिनेशंस, मींस ये 3 मंथ्स पे हुए होंगे। 3 मंथली एग्जामिनेशंस आर, ये जो 3 मंथली एग्जामिनेशंस हैं इनका जो वेटेज है वो कैसा है? इक्वल वेटेज है। मींस जो 60 मार्क्स हैं इसका वेटेज ये डब्लू माने तो 75 वाले का भी डब्लू मानना पड़ेगा और 85 वाले का भी वेटेज डब्लू ही मानना पड़ेगा। ये जो मंथली एग्जामिनेशंस के रिजल्ट हैं इनके जो वेटेज हैं सभी के हमने डब्लू 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 मान लिए। क्या तीनों के इक्वल हैं? अच्छा, इसके बाद जो आपके एनुअल वाला था उसमें कितने मार्क्स आ गए? 95। और इसका वेटेज कैसा है? ट्वाइस है ना। ट्वाइस किसकी कंपैरिजन में? मंथली एग्जामिनेशन की। तो इसका वेटेज डब्लू था, इसका डबल करें तो 2W हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि मीन मार्क्स बताने, किसके? मैथमेटिक्स के। अब मेरी बात समझो, क्या सभी मार्क्स का वेटेज सेम है? यदि केवल इतने का मीन मार्क्स पूछते तो कौन सा मीन लगता? अरिथमेटिक मीन, क्योंकि सभी का वेटेज क्या था? सेम। लेकिन इन चारों का मीन पूछा गया है, इट मींस चारों का वेटेज इक्वल नहीं है, तो कौन सा मीन लगेगा? वेटेज मीन। तो यहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस इन्होंने बोला क्या निकालना है? मीन। किसका? मैथमेटिक्स के मार्क्स का। तो अभी हमें समझना कि वेटेज इक्वल नहीं है, इसलिए कौन सा? वेटेड मीन लगाना है। तो अभी हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें। तो मीन निकालना है वेटेड वाला, तो 60 वाले को उसके वेटेज से, 75 को उसके करेस्पॉन्डिंग वेटेज से, 85 को भी W से मल्टीप्लाई और 95 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2W से मल्टीप्लाई करोगे। 75 है और 95 को किससे? 2W से। अपॉन में क्या करोगे? सम ऑफ वेटेज, W प्लस W प्लस W प्लस 2W। क्या ऊपर W कॉमन आएगा? नीचे भी W कॉमन आएगा, कैंसिल वैंसिल होकर के कुछ आंसर आएगा। क्या आ रहा है? 82। मींस सी ऑप्शन निकल के आ रहा है। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, वेटेज मीन क्यों निकाल रहे हैं? उन्होंने नहीं बोला कि कौन सा मीन निकालना है। क्या उन्होंने कुछ बताया कौन सा मीन है? उन्होंने केवल मीन पूछा, ठीक है। बट हमें देखना है कि वो जो नंबर्स जिनका मीन निकाल रहे हैं उनके वेटेज इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग कौन सा मीन निकाल रहे हैं? वेटेज मीन निकाल रहे हैं। तो अभी ये भी डिफरेंस पता चल गया होगा कि वेटेज मीन कब निकालते हैं? जब नंबर्स का वेटेज इक्वल नहीं होता है। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बेटा, आपके आईआईटी जेई में जो मीन पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल मीन। सिंपल मीन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर ग्रुप्ड वाले ऑब्जर्वेशन का क्या होता है? सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। या फिर कौन सा? कंबाइंड मीन या फिर वेटेज मीन।
इसके अलावा किसी भी मीन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है। जबकि हमने जो आपको लेक्चर्स भेजे उसमें ज्योमेट्रिक मीन भी था, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों के लिए था, और हार्मोनिक मीन भी था ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों के लिए। उस पर बेस्ड बहुत रेयर है, 0% चांस है कि उसका कोई क्वेश्चन आए। बट आपको वो मीन आना चाहिए कि हाँ ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं और हार्मोनिक मीन, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकाला था वो कैसे, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का था। कैसे था, अनग्रुप्ड। तो हमें ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन का भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकालते। तो सिंपल सा वो दो फॉर्मूले थे, उन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स थे, और वो क्यों कैसे फॉर्मूला बना उसको भी वहां पर बताया गया होगा। तो ये मीन की कहानी खत्म होती। अपने में क्वेश्चंस कैसे आने वाले, सिंपल अरिथमेटिक मीन का, ठीक है, या फिर कंबाइंड मीन का, या वेटेज मीन का। यदि मान लीजिए ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन का कहीं भी आ भी जाए तो उसको कर सकते हैं, वैसे रेयर है, मतलब 0% चांस है कि उसका कोई क्वेश्चन आए। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सभी ने मीडियन पढ़ा होगा। अब मीडियन को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। इधर देखना बेटा, लिखना नहीं। मीडियंस क्या होता है, सबसे पहले जो भी मीडियन जिनका भी जिन नंबर्स का निकालना है उन नंबर्स को हमें किस ऑर्डर में लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर्स में। कभी भी मीडियन फाइंड करना है तो उन नंबर्स को, जिन नंबर्स का निकाल रहे मीडियंस, कैसे लिखोगे, असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब उसमें डिपेंड करेगा, दो केस होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है। यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो जो मीडियन होगा वो आपका n+1/2th ऑब्जर्वेशन होगा। ये बात समझ में आई। जो आपका मीडियन आएगा वो क्या क्या आएगा, जो n+1/2th ऑब्जर्वेशन होगा। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 है, टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 9, तो जो मीडियन वाला ऑब्जर्वेशन होगा 9+1 10/2, फिफ्थ वाला जो ऑब्जर्वेशन उसकी जो वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। जबकि यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं, इवन है, तो इवन के केस में जो आपका मीडियन आएगा वो मीडियन आएगा मीन ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशंस का क्या ले लें, मीन ले लें, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, मीडियन। तो आपको याद रखना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं, इवन। इवन का मतलब जैसे 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 10 ऑब्जर्वेशंस में हमें मीडियन निकालना है, तो क्या करेंगे, 10/2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिखेंगे और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिखेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, मीडियन की वैल्यू मिलेगी। तो ये स्पीड में लिखने इतना। ये तो 10th क्लास में मीडियन वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट मीडियन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आए हैं जेई में। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो किन ऑब्जर्वेशंस के लिए, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो यहां पर नोट कर लेंगे अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन। बातें नहीं बेटा, इसमें दो तरीके के केस बनेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो ऑड होंगे या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगे। इसको एक बार लिखो, आता है फिर भी लिखो, जिससे थोड़ा रिवाइज होगा। उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसमें तो पूरा बताया कि क्यों ऐसा मीडियन क्यों है और मीडियन कैसे क्या है, यहां पर तो अभी समझ में आ रहा होगा कि इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन 100% आएगा। मेरी कोशिश है जितनी जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं वो अपना पूरा कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से। और कोई भी नई चीज है तो वो आपके उसमें नोट्स में थ्योरी होगी नई, जिससे पूछा नहीं गया। जैसे मान लीजिए ज्योमेट्रिक मीन पूछ दे, हार्मोनिक मीन, तो वो पता है। और कोई नई चीज पूछेंगे तो वो सिंपल पूछते हैं, और कोई पुरानी चीज पूछते हैं तो उसको टफ कर देते हैं। तो पुरानी चीजों पे हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिख गया सभी का।
स्पीड में लिखें। इसके बाद आपका जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर होगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मींस अपना कोई छोटे मोटे टॉपिक भी छूटने नहीं चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से फायदा क्या होगा, मेरी बात सुने। कभी कभी यदि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया तो आईटीएफ से नहीं आएगा, आईटीएफ से आया तो ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आएगा, इन दोनों से मिला करके एक ही क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो इन दोनों से क्वेश्चन नहीं देते, कभी कभी तो दोनों चैप्टर से क्वेश्चन नहीं देते, ना तो ट्रिग्नोमेट्री से आएगा ना ही आईटीएफ से आएगा, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस से 100% आएगा। आ रही बात समझ में? बट आईटीएफ है, पता नहीं कहां कैसे मिक्स कर दें, तो वो चैप्टर भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़े इसमें। ये मीडियन का फॉर्मूला है किसके लिए? ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन, ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस। ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए मीडियन का फॉर्मूला है। ये 1 नहीं लिखा यहां पर, ये एल लिखा हुआ है, ये एल 1 के जैसा दिख रहा था। मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, यदि ऑब्जर्वेशंस आपके ग्रुप्ड टाइप के दे रखे हैं, बहुत ध्यान से, तो इसमें फॉर्मूला है क्या? एल का मतलब क्या है बेटा? लोअर क्लास है किसकी? मीडियन क्लास की। जो आपका मीडियन क्लास होगा, मीडियन का मतलब मिडिल वाला जो क्लास होगा, उसका जो लोअर वैल्यू होगी उसकी, उस क्लास की, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। अच्छा, एच क्या है? साइज किसका? क्लास इंटरवल का। किसका? अब इन्होंने मीडियन क्लास इंटरवल का लिखा, तो जितना मीडियन क्लास इंटरवल का होगा उतना ही तो सभी इंटरवल्स का साइज होगा, ठीक है। अच्छा, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है किसके करस्पॉन्डिंग? मीडियन क्लास के जस्ट, जो मीडियन क्लास होगा, ठीक है, उसके जस्ट सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल एफ। एन का मतलब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं? सिग्मा एफ आई। अरे एन का मतलब सिग्मा एफ आई। सी का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती वो आपका सी होता है। लिख लो भाई स्पीड में, और ये फॉर्मूला है। इसमें सभी को लिख लीजिएगा कौन किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक वहां पर स्मॉल एफ और कैपिटल एफ का यूज किया गया था जब लेक्चर पढ़ाया था, तो इसमें बस सी का यूज कर दिया गया है। बात वही है, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, सी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं, और वो भी जस्ट सामने वाली नहीं, मीडियन क्लास के जस्ट सामने नहीं, उसके जस्ट पहले वाली। ये फॉर्मूला लिखने से एक बार फॉर्मूला रिवाइज हो रहा होगा, एल क्या है, एच क्या है, ये भी चीजें रिवाइज हो रही होंगी। स्पीड में लिखें। मीडियन पर बेस्ड आईआईटी जेईई में कौन कौन से क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले। एक्चुअल में मीडियन वाले क्वेश्चंस में मीन को भी मिक्स किया गया है। आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चंस आए, मीडियन और मीन को मिक्स किया गया, मीडियन और मोड भी मिक्स किया गया, तो अभी मोड तो नहीं पढ़ा हम लोगों ने। आगे बढ़े। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से लिखो, ये आपका आईआईटी जेईई का प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है।
अच्छे से आराम से क्वेश्चन लिखो और अटेम्प्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने लेक्चर्स में किए हैं। वहां पर कॉन्सेप्ट देखा, अब जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो बेकार है, बैठो आराम से। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आप देखो तो कोई भी टीचर होते हैं एक दो लेक्चर में खत्म कर देते हैं, और हम वैसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास में। क्योंकि ये चैप्टर आप 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, मीन नहीं आता है, मीडियन, मोड, रेंज सब कहां पढ़ा था? 10th क्लास में। वही आईआईटी जेई में आ रहा है, और वही सेम रिजल्ट है, सेम फॉर्मूला है, यही सेम क्लास 11th में भी था, वही 10th वाले सेम रिजल्ट हैं आपके, जो कि आईआईटी जेई में पूछे जा रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, आराम से पहले क्वेश्चन लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप को जज करो कि हाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कल शाम को आपकी ऑनलाइन क्लास हुई थी, जिसमें केवल 4 क्वेश्चन करा पाए थे हम, ठीक है, सर्कल के, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस थे। तो वर्कशीट आप वो जरूर कंप्लीट करते जाएं, जो भी सर्कल वाला करा रहे हैं, क्योंकि जैसे अपने ये कोऑर्डिनेट की वर्कशीट कंप्लीट होगी तो उसमें अलग लेवल और चला जाएगा। और जो बच्चे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं, ये समझ लो कोई पढ़ने का फिर मतलब नहीं है। क्लास में तो हमने हर हेडिंग की प्रैक्टिस कराई है, लेकिन वो सीट सॉल्व होना भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। आई थिंक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे सबका लिख गया होगा। क्या बोला गया इन्होंने? कंसीडर, क्या कंसीडर करना है? एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? कौन सा? डिस्क्रीट है? कौन सा है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस का मतलब जिसमें इंटरवल्स दिए होते हैं, 10 से 20, बेटा बात नहीं, 10 से 20, फिर ये क्या लिखा है, 20 से 30, 30 से 40, जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, वो कौन से होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ये बात समझ में आई? अब इस केस में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले एक्सआई। अब ये एक्सआई कैसे निकालते हो? इन सभी का क्या होता है? मिड वैल्यू। जैसे इसकी मिड वैल्यू कितनी आएगी? 15। इस वाले की मिड वैल्यू, या इसमें क्लास भी पहले लिख लेते हैं, क्लास लिखते हैं, क्लास लिख लेते हैं। क्लास सबसे पहली क्लास है 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, वहां पेपर में ऐसे बट डायरेक्टली आपको लिखना, बट ये हम एक बार फिर से टेबल बना रहे हैं। 50 से 60। अभी इसमें एक्सआई की बात करें, एक्सआई यहां पर कितना आएगा? 15, इस जगह पर 25, आगे 35, आगे 45, फिर 55। जितना हाइट होता है एच, जितना साइज होता है, वो ऐड करते चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एफआई, एफआई का मतलब फ्रीक्वेंसी, क्या दे रखा है? अल्फा 110, फिर 54, फिर 30, फिर बीटा। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐड करते चले जाओ। सबसे पहले क्या लिखोगे? अल्फा, फिर अल्फा प्लस 110, फिर इसमें 110 में ये 54 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 164, इसमें 30 और ऐड हो जाएगा, अल्फा प्लस 194, फिर इसमें क्या ऐड हो जाएगा? बीटा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 194। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। मीन सबसे पहले तो अल्फा लिखा, फिर ये जो क्वांटिटी आई इसमें ये क्वांटिटी ऐड कर दी तो ये मिल गया, फिर ये जो क्वांटिटी इसमें ये क्वांटिटी ऐड कर दी तो ये मिल गया, इस क्वांटिटी में 30 ऐड किया तो ये मिला, इस क्वांटिटी में बीटा ऐड किया तो ये क्वांटिटी मिल गई। मींस ऐड करते चले जाते हैं।
अब मेरी बात समझो, ये जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है वो इस fi के सम के बराबर होती है। तो ये सम करके देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 194 आना चाहिए, नहीं आ रहा तो अपना कहीं कैलकुलेशन गलत हो गया है। ये लास्ट वाला रिजल्ट और इनका सम fi का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम लोग देखें, इसमें आपको क्या दिया है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 584 है। तो ये जो भी ये फ्रीक्वेंसी है इनका सबका सम है कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस 194 दैट इज इक्वल टू 584। क्या यहां से अल्फा और बीटा में एक रिलेशन बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 390 आ गया अल्फा प्लस बीटा। अच्छा इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो एक और इक्वेशन चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन के लिए आपको क्या गिवन है, मीडियन। तो यार मीडियन की वैल्यू आपको पता है, ये कौन सा वाला ऑब्जर्वेशन है, अरे कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यार इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता है, अरे बोलो भाई, मीडियन का क्या होता है, L प्लस H बाई F फिर N बाई 2 माइनस C। एक बार फिर से पढ़ो भाई, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस H बाई F ब्रैकेट में N बाई 2 माइनस C। अभी आप बताइएगा बहुत ध्यान से, जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले L, ठीक है, इसके बाद H बाई कौन सा F, स्मॉल वाला कि कैपिटल वाला, स्मॉल वाला, क्योंकि अपना जो लेक्चर में वहां कैपिटल F का भी यूज कर दिया गया तो यहाँ स्मॉल f यूज करें। फिर क्या लगाओगे, ब्रैकेट, फिर N बाई 2 फिर माइनस C। ये इतनी बात समझ में आई। अब मेरी बात समझो बेटा, इसमें मुझे एक मिडिल क्लास की जरूरत, जो मीडियन क्लास होगी उसकी जरूरत पड़ेगी। मीडियन कितना बेटा, तो 45 कहां पर होगा, ये है, ये xi की वैल्यू 45 है, इसके सामने वाली जो क्लास होगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। अरे जो जितना मीडियन है, मीडियन का मतलब xi की वैल्यू दे रखी ना, तो इसके जस्ट सामने वाला ही इंटरवल क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। ये मत सोच लेना बीच वाला, आप मीडियन के हिसाब से चलना, वैसे जनरली हम लोग बीच वाला लेते हैं, लेकिन यहाँ मीडियन दे रखा है, मीडियन कितना, तो उसी के जस्ट सामने वाला ही तो मीडियन क्लास होगा। अरे मीडियन के जस्ट सामने वाला ही मीडियन क्लास होता है। तो यहाँ मीडियन क्लास कितना है, जो मीडियन क्लास आपकी है वो कितनी दे रखी है, 45 का मतलब ये 40 से लेकर के कहां तक, 50 तक। तो इसकी जो लोअर लिमिट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, L। तो L की वैल्यू कितनी, इतनी बात समझ में आई। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं M इक्वल टू L, L की जगह 40, H की वैल्यू कितनी, साइज कितना है 10। अच्छा F का मतलब फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास है उसी के जस्ट सामने वाली। ये फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसके जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी, 30। तो अपॉन में कितना हुआ 30, फिर n बाई 2 मीन्स n बाई 2 का मतलब कितना, 2, ये दे रखा ना आपको, इसका बाई 2 कर दो, कितना 292। क्या ये n बाई 2 है, अरे ये n की वैल्यू आपको दे रखी, फ्रीक्वेंसीज का सम 584 को 2 से डिवाइड करोगे 292, फिर क्या करोगे n बाई 2 माइनस C का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी, उसके जस्ट पहले वाली, किसके, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली। तो मीडियन क्लास वाला ये है, तो इसके जस्ट पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अल्फा प्लस 164, अल्फा प्लस 164, अल्फा प्लस 164। और ये वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, अरे दे रखा ना, दिस इज इक्वल टू 45। क्या यहां से अल्फा आ जाएगा, यदि अल्फा आ जाएगा तो इसमें रख देंगे, बीटा भी आ जाएगा, फिर जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो निकालो, लिख लो भाई स्पीड में, स्पीड में लिखें, यदि कहीं पर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये जेई का प्रीवियस ईयर का मीडियन पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, सिंपल सा है, मीडियन दे रखा है, उसके सामने वाली जो क्लास होगी वो मीडियन क्लास कहलाएगी, उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्मॉल f कहलाएगी, उसके जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C कहलाएगी।
मीडियन का जो क्लास का साइज है वो एच कहलाएगा। एल मतलब मीडियन साइज का जो लोअर लिमिट होगा मीडियन क्लास वाले का, वो एल कहलाएगा। सिंपल सा वैल्यूज रख देनी है, बस आपका आंसर आ गया। सभी लोग सॉल्व करें, अल्फा की वैल्यू निकालें। 113, तो बीटा भी आ जाएगा 77, 277, 277। किसकी वैल्यू पूछी है? अल्फा माइनस बीटा का मॉड। तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना? 164। ये आंसर आ गया। क्या आसान क्वेश्चन था? आप 10th क्लास में होते तब भी इस आईआईटी के क्वेश्चन को कर पाते? अरे बोलो भाई। बिल्कुल वैसे ही तो फॉर्मूला है, एल रखना, एफ रखना, वैल्यूज हैं। जेई में ऐसा क्वेश्चन आया। आगे बढ़े, कर सकते हैं आप इसकी कैलकुलेशन। चलिए, एक ये क्वेश्चन है आपका, आराम से अच्छे से क्वेश्चन लिखो पहले, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से आराम से क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन मीन और मीडियन का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें मीन भी है और मीडियन भी है। मींस लास्ट वाला लेक्चर भी यूज होगा और मीडियन का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। आराम से पहले क्वेश्चन लिखें अच्छे से। ये सिलेबस करने को तो हम एक एक दो दो क्वेश्चन करा के आगे बढ़ सकते थे, बट हम चाहते हैं कि आपकी यहीं पर प्रैक्टिस हो जाए। स्टैटिस्टिक्स आपको, बस आप अपनी नोट्स उठाएं और रिवीजन कर लें। थोड़ा सा अपना टाइम लग रहा है, लेक्चर्स लग रहे हैं, इस सिलेबस का कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं अपने ऊपर, तो आराम से हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनसे जो फ्री के मार्क्स हैं, वो चैप्टर ना छूटें, अच्छे से वो हो जाए। चलिए, इसमें आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। सबसे पहले तो क्लास लिख लो, क्लास के बाद आप एक्सआई निकाल लें, एक्सआई के बाद एफआई, एफआई आपको गिवन है, फिर इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें। क्लास सबसे पहली क्लास होगी 0 से 6, उसके बाद 6 से 12। अच्छा, क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है? ये 6 पे एंड, तो ये 6 से, अच्छा डिसकंटिन्यूअस क्लास भी अपने लेक्चर में यूज हुआ है, तो डिसकंटिन्यूअस को हम लोग क्या कर लेते थे? कंटिन्यूअस बना लेते थे, है ना। फिर 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ये क्लास है। इसकी मिड वैल्यू 3, साइज कितना है? ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? कितना? 15। उसके बाद
21, उसके बाद 27, ये xi की वैल्यू आ जाएंगे। fi की वैल्यू गिवन है फ्रीक्वेंसी a b, उसके बाद 12, उसके बाद 9, उसके बाद 5। अच्छा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल क्यों बना रहे हैं? अच्छा, मीडियन का यूज हुआ है और कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं? ग्रुप्ड वाले, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये a लिखा, a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 12 हो जाएगा। 12 में 9 ऐड कर दोगे तो a प्लस बी प्लस 21 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 26 हो जाएगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब आपको मीन गिवन है, तो मीन वाले में यार एक टेबल और बनती है, xi इंटू एफ आई। तो xi इंटू एफ आई भी बनाना पड़ेगा, xi इंटू एफ आई। तो ये 3a हो जाएगा, देन 9b हो जाएगा, 15 इंटू 12 170, 180, 180, 21 इंटू 9 189, 27 इंटू 5 कितना? 135, 135, ये आ गया। अभी मीन का फॉर्मूला आपको गिवन है। अच्छा, ये वाला जो सम है, ये वाली जो वैल्यू है, क्या यही इसका सम होगा? तो सीधे सीधे ये n पता है, तो मीन का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा xi fi। तो इसका सम कर ले भाई, इसका सिग्मा निकाल लो भाई। सिग्मा xi fi कितना आ रहा है? ये ऐड करके देखो, 3a प्लस 9b 504, ये आ रहा है आपका सम ऑफ xi fi। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ xi fi अपॉन सम ऑफ fi, दैट इज इक्वल टू मीन की वैल्यू दे रखी है 309/22। तो इसका सम आ रहा है आपका 3a प्लस 9b, उसके बाद 504, और अपॉन में सम ऑफ एफ आई गिवन है आपको a प्लस बी प्लस 26, a प्लस बी प्लस 26, दैट इज इक्वल टू 309/22। क्या इससे a और b में एक रिलेशन आ जाएगा? फाइंड कर लीजिए भाई, a और b में कुछ रिलेशन आएगा। स्पीड में कैलकुलेट करें अभी इसको। और बच्चे सॉल्व करें। अच्छा, आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की सीट मिली है, बुकलेट मिली है आपको, एक स्टार्टिंग में मिली थी, उसमें स्टैटिस्टिक्स दे रखा है। ठीक है, ये नहीं है तो मैं एक बार पीडीएफ सेंड कर दूंगा। वैसे बुकलेट तो सभी के पास होगी, एडमिशन के टाइम पे मिली थी। जो नहीं है जिनके पास, उनके पास पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, आप उसके क्वेश्चंस लगाएं, आई थिंक आपसे लगने चालू हो जाएंगे। ठीक है, जो आपकी बुकलेट है स्टैटिस्टिक्स की, आप वो क्वेश्चंस लगा लें, उसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं और बेसिक भी हैं। इसमें आपका एक रिलेशन बन के आया, क्या निकला? 81a 30 37b 1018, ये आपका एक रिलेशन बना ए और बी में, बहुत बड़ा रिलेशन बन रहा है। इसके बाद आपको किसकी वैल्यू गिवन है? मीडियन की। तो यार मीडियन के लिए आपका फॉर्मूला आपको पता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बोलो भाई, L प्लस, अरे बोलो, H बाई एफ, ब्रैकेट में n/2 माइनस c, ये फॉर्मूला होता है। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी? 14 दे रखी। तो L का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे तो पहले तो मीडियन क्लास देखें। अब मीडियन क्लास कौन सी होगी? क्या ये वाली मीडियन क्लास होगी, बीच वाली? अब इसको मीडियन क्लास क्यों माना है, कोई बताएगा?
हाँ बिल्कुल, 14 उसी में, लगभग उसी के पास में, तो इसलिए ये मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास आपका क्या हो गया, 12 से 18। तो आपके एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, प्लीज बातें नहीं, एल की वैल्यू 12 हो गई। हाइट कितनी है, 6 है। फ्रीक्वेंसी किसके करस्पॉन्डिंग, इसी क्लास के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। 12 फ्रीक्वेंसी है, n/2। जो ये n आया था यही तो n होगा, ये सम, इसको बाई 2 कर दीजिए। तो a प्लस बी प्लस 26/2 माइनस का c का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां गई, ये वाली, क्या लिखा है, a प्लस बी। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू 14। एक यहां से भी रिलेशन आ जाएगा a और b में, एक रिलेशन इस जगह से आएगा a और b में। देखिए अभी आपकी मैं क्लास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहा हूँ 1 घंटे, बट अभी कुछ दिन के बाद, ठीक है, दिसंबर के बाद ये 2.5 घंटे की प्रैक्टिस क्लास हो जाएगी। 2.5 घंटे मतलब जो भी 1 घंटे आपकी इवनिंग होती है क्लास, ठीक है, एक जो भी 45 मिनट 40 मिनट चल पाती है, उसकी जगह पर कम से कम 2.5 घंटे की प्रैक्टिस क्लास चलेगी, और उसमें प्रैक्टिस कराएंगे कैलकुलस। ठीक है, अभी तो कोऑर्डिनेट धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रहा है, उसके बाद उसमें जो प्रैक्टिस होगा वो कैलकुलस का प्रैक्टिस होगा। बीच में एक चैप्टर डालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। बात है नहीं बेटा, यहां से ए और बी में रिलेशन आ गया, एक लो बेटा बोलो, ए प्लस बी इक्वल टू 18। अब यार इसको सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकाल करके उसका क्या कर दें, स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये निकाल लीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ रही बस। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी निकल आएगा, ए और बी निकलेगा, इसमें रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्पीड में कैलकुलेट, अब ये कैलकुलेशन आपको वहां करनी पड़ती, आईआईटी का आया क्वेश्चन है, मान लीजिए यही सेम इसी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो गया, तो ये कैलकुलेशन तो इतनी करनी पड़ेगी, तो अभी नहीं करोगे, बैठे होगे, तो वहां भी नहीं होने वाला। वहां आता हुआ बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, और आप करोगे, सब लिखोगे, और लास्ट में कैलकुलेशन नहीं करोगे क्योंकि बैठे होगे। कितनी वैल्यू आ रही, 4 आ रही है वैल्यू। जो बैठे हैं, जो छाप रहे हैं, जो अपने मन से कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ये समझ लो, अब मैं बोलूंगा नहीं, गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए, वहां भी बैठोगे ही जाके, वहां भी कैलकुलेशन नहीं करोगे, बस ये याद रखना, क्योंकि आपकी हैबिट में ही नहीं कैलकुलेशन करना, आपके ब्लड में ही नहीं कैलकुलेशन करना, सीधी बात है। बढ़े आगे, लिख लो भाई आराम से। चलिए एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग इसमें, आई थिंक लिख गया होगा, नहीं लिखा तो अपने मन से कैलकुलेट करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये वाला भी क्वेश्चन आपका मीन और मीडियन का मिक्स क्वेश्चन है, प्लीज बेटा आपस में बातें नहीं, ये क्वेश्चन भी आपका मीन और मीडियन का मिक्स क्वेश्चन है। आराम से इस क्वेश्चन को पहले लिखो, आपस में डिस्कस नहीं बेटा। अच्छे से आराम से पहले क्वेश्चन लिखो, समझो। अब ये तो अनग्रुप्ड है, बहुत आसान है। अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीन भी आपको आता है, और मीडियन भी बहुत आसानी से निकालना आता है।
क्या चाहे तो फोन ले लें। कुछ तो इसको देख करके लिख करके वो गूगल कर रहे होंगे इसमें बैठ के, लाओ अभी देखो कैलकुलेशन है ना। अब जिसका मुझे क्लास में फोन बाहर दिखा वो फोन मेरा होगा। आ रही बात समझ में? वो फोन और उसके उसमें जो लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे। उसमें जो फोन में लोग दिखेंगे वो भी मेरे होंगे। समझ लेना। अब जब आप मेरे हो तो वो लोग भी मेरे ही होंगे, है ना। सब समझदार हो तुम लोग, है ना। बात है नहीं बेटा। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है? मीन एंड मीडियन। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। और ये ऑब्जर्वेशन किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। इसका मतलब परफेक्ट ऑर्डर है किसके लिए? मीडियन के लिए। अरे मीडियन में जो नंबर्स होने चाहिए वो किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। और मीन की वैल्यू कितनी? अरे मीन की वैल्यू 42 और मीडियन की 35। मीन और मीडियन दे रखा है, आपको रेशियो बताना y बाई एक्स का। अच्छा, मीन का मतलब इन सभी का सम, जितने भी नंबर है 10 प्लस 22 प्लस 26। बेटा आपस में डिस्कस नहीं, प्लस 29 प्लस 34 प्लस एक्स प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस वाई। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 10 बाई 10 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 42। क्या यहां से x और y का सम आ जाएगा? x और y का सम 120 आ जाएगा। निकाल के दो। अच्छा, मीडियन के लिए कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? अब जब 10 ऑब्जर्वेशन मतलब इवन है कि ऑड? इवन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? n बाई टूवेथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो n की जगह 10 रखोगे तो क्या बनेगा? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है? कितना है? 34। और सिक्स्थ वाला x, तो 34 प्लस एक्स, 34 प्लस एक्स बाई 2। मीडियन कितना दे रखा है? 35। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई? x की। कितनी वैल्यू आई? 36। अब x की वैल्यू 36, तो y की वैल्यू 84। x और y आ गया, तो y बाई एक्स 7/3। अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस का आपका क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। स्पीड में लिखो भाई, आपस में बात ना करें भाई। आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा रेंज का यूज हो गया है। रेंज का मतलब तो पता है आपको, 10th क्लास की बात है ना। रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अरे बोलो भाई, जो ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी माइनस ऑब्जर्वेशन की सबसे छोटी वैल्यू, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। अब अभी कर सकते हो। रेंज और मीडियन को थोड़ा सा मिक्स किया है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बात है नहीं बेटा।
कुछ दिनों के बाद मैं अंधा हो जाऊंगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। इससे बेटर मैं अब चश्मा लगाऊंगा, और वो भी कौन सा, काला चश्मा। और अंधेरे में रात को प्रैक्टिस कराते हो उस समय भी काला चश्मा, रात को भी काला चश्मा, है ना। अभी दिखाई देगा, डिजिटल बोर्ड दिखाई देगा, और कुछ भले दिखे ना दिखे, काला चश्मा लगा के पढ़ाऊंगा। और निर्मल सर से भी कह दिया हमने भाई काला चश्मा लगाओ, है ना। रघुराज सर को जरूरत नहीं है। रघुराज सर को। बेटा बातें नहीं, सबसे पहला काम आपका ये होगा, मेरी बात सुनो। ये जो ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, इन चारों ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, तभी तो मीडियन फाइंड कर पाओगे। ऐसा तो बोला गया नहीं कि भाई ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऐसा बोला गया है क्या। और उस इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ये सब दे रखा है। ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है केवल केवल इसलिए लिखी कि इन नंबर्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, तभी आपको क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा। ये थोड़ा सा हिंट दे दी मैंने आपको। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखें। अब ये दिमाग लगाओ, कौन छोटा कौन बड़ा। 2y बड़ा x से, x बड़ा y से, y बड़ा 0 से, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव। अब आप समझो कौन किससे बड़ा। बातें नहीं बेटा, आपस में डिस्कस नहीं, अपने मन से लिखो। भाई आपस में डिस्कस ना करें, आपस में डिस्कस ना करें। बातें ना करें प्लीज। आपस में बातें ना करें। बातें ना करें प्लीज। आपके पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 4 ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या होगा इन चारों में, कौन सा, x माइनस वाई। उससे बड़ा, उससे बड़ा, y की x, y उससे बड़ा, और सबसे बड़ा 2x प्लस वाई। अब इतना तो आपको देखना, बातें नहीं बेटा, इतना आपको देखना आना चाहिए कि कौन बड़ा नंबर है और कौन छोटा। किसकी कोचिंग करने आए, नंबर तो बड़ा छोटा पहचान सकते हैं। अरे बोलो भाई, अब जब इसमें नंबर बड़ा छोटा नहीं पहचान पाओगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। यार इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। बोलो भाई, पक्का। ना है तो अलग से पूछ लेना आके कि कौन बड़ा कौन छोटा।
ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख गया है। अच्छा, अभी इसका रेंज देखें तो रेंज का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 2x प्लस वाई, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू रेंज कितना है 28। यहां से 2x से x गया, x बचा, y प्लस वाई 2y दैट इज इक्वल टू 28। ये एक रिलेशन बन गया x और y में। इसके बाद आपको मीडियन गिवन, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, कितने 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन बाई 2, और मीडियन की वैल्यू कितनी है 10। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपका क्या है y है, और थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन x है, और बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू 20। क्या x और y आ जाएगा, मीन निकालना है, x और y आ जाएगा, इसमें रख दो, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8। तो ये जो नंबर्स बनेंगे ये क्या बनेगा 12 से 8 गया 4, अच्छा y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 12, लास्ट वाला 2 इंटू एक्स कितना 24 प्लस 8 कितना कितना 32। इन नंबर्स का क्या निकालना है मीन, मीन का मतलब 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 32 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन। रेंज थोड़ा सा आपको याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, रेंज की वैल्यू होती मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। स्पीड में लिखें। चलिए एक और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, आई थिंक लिख गया होगा सभी का। आपस में बातें नहीं बेटा, ये तो वही आ गया, बातें ना करें प्लीज। चले एक ये रिलेशन लिख लो भाई, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, बातें ना करें बेटा, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। बेटा बातें करनी तो बाहर चले जाओ, हेडिंग इसमें डालिएगा रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। अच्छा ए फॉर क्या होता है एप्पल, बी फॉर, एम फॉर, क्या होता है एम फॉर। अच्छा एक चीज ही बताओ, बहुत ध्यान से देखो यार, तो बहुत ध्यान से समझना, एम ओ का मतलब क्या है मोड, एम ओ का मतलब क्या है मोड। अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, अरे मतलब ऐसे समझो कि किसकी स्पेलिंग ज्यादा होगी मीडियन की, तो वो यहां पर लिखा हुआ है, और किसकी किसमें आपके लेटर्स कम है वो यहां लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है 3 मीडियन और इक्वल टू मोड प्लस 2 मीडियन, कुछ ऐसा जैसे भी याद रखो, आपका फॉर्मूला याद रखो, आपकी मर्जी है ना। लिख लो भाई, ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला कौन सा 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये वाला आप दूसरा वाला याद रख सकते हैं, वही सेम रिजल्ट है, बस इधर उधर किया गया है। यहां पर किसका डिफरेंस है मीन और मोड का, इस जगह पर मीन से मीडियन जा रहा है, तो मीन और मोड का जो डिफरेंस है
वो 3 टाइम्स होता किसके, मीन और मीडियन के डिफरेंस के। अरे आप किसी किन्हीं भी ऑब्जर्वेशन, मेरी बात सुनो बेटा, किन्हीं भी हमने ये चीज समझाई है, उसमें आप लेक्चर देखो समझ में नहीं आया मतलब आप पढ़े नहीं है, ठीक है। मेरी बात सुनो बेटा, कोई भी ऑब्जर्वेशन लो, उसका क्या निकालो, मीन, उसका क्या निकालें, मीडियन, और क्या निकालें, मोड। तो आपका ये रिलेशन क्या होगा, वहां फॉलो होगा, ठीक है। स्पीड में लिख लो, 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू, आपस में प्लीज बात नहीं, ये तो मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ये समझ लो। मुझे क्या, मैं पढ़ा दूंगा 1-2 लेक्चर, आपकी स्टैटिस्टिक्स खत्म, जैसे मुझे पढ़ाना है बस पढ़ाना ही तो है फिर। यार मैं ये क्वेश्चंस इसलिए आपको करा रहा हूं कि प्रैक्टिस हो जाए, आपको दोबारा स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग ये सब पढ़ना ना पड़े, बस नोट्स उठा लो। चले इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मोड का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा मोड आ गया। अरे भाई ये सब बेकार है, कैसा डाला है। अरे ठीक है, इधर देखो। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, जैसे आपसे पूछे मोड क्या होता है, तो मोड का मतलब क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वही ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो सबसे ज्यादा बार अकर करे, जैसे मैंने लिखा 1 2 2 3 4 4 4, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, ये 4 आया है, तो इसका जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मोड का मतलब हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होगा, मींस जो ज्यादा बार आया होगा, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। अब इसमें कुछ केस हैं, कभी कभी नंबर्स का मोड नहीं निकलता है, कब नहीं निकलता है, जब सभी नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, या सारे नंबर्स क्या हो जाएं, सेम हो जाए, तो उन नंबर्स का मोड पॉसिबल नहीं है, बोलेंगे नो मोड। और यदि नंबर सेम नहीं है, तो उसमें कुछ कुछ नंबर्स ऐसे, कुछ क्या, एक ऐसा कोई नंबर होगा जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, और जो सबसे ज्यादा बार आया होगा उसी को क्या बोल देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि सारे नंबर सेम नहीं, लेकिन 2 या 3 नंबर ऐसे होंगे जो बराबर बार आए होंगे और सबसे ज्यादा बार, तो उनके मोड के आंसर एक नहीं, उतने ही आंसर आ जाएंगे। जैसे ये लिखा होगा 1 4 5 5 6 6, आप इसमें देखो क्या सारे नंबर इक्वल हैं, लेकिन 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, दोनों बराबर बार आए, तो मोड कितना होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। तो आप मोड में क्या लिखोगे, सबसे पहले लिख लो, मैं बोल देता हूं, मोड हेडिंग डाले, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, मोड वाले में लिख ले मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, स्पीड में लिखो भाई। दूसरा, इफ ऑल नंबर्स आर अकर, दूसरा लिखिएगा, उसमें पॉइंट लिखिएगा, इफ ऑल नंबर्स अकर द सेम अमाउंट, भाषा पता नहीं कैसे लिखी, इफ ऑल नंबर्स अकर्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम्स, भाषा उनकी सब बहुत गड़बड़ सड़बड़ लिखी है ना। मोर देन वन मोड कब होता है बेटा, जब कुछ नंबर्स, ठीक है, जैसे आपका ये 5 नंबर कितनी बार आया, 2 बार, 6 नंबर कितने आया, 2 बार, तो मोड कितना होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। आप ऐसा थोड़ा ये हिंट लिख लो, बस वो छोड़ दो। बेटा बातें नहीं, यस, उसमें एक और लिख लेना, ये सारे नंबर क्या हैं, सेम है, तो उस केस में मोड पॉसिबल नहीं होगा। लिख लीजिए ये सारे नंबर सेम है, इसमें थोड़ा भाषा गड़बड़ है, ये सारे नंबर सेम है, इफ ऑल नंबर्स आर सेम देन मोड नॉट पॉसिबल। उसमें और कोई नंबर ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी देखोगे, उसमें कोई किसी से कंपेयर ही नहीं करोगे। आरी बात समझ में, ये सारे नंबर्स क्या है, सेम है, तो आप किसी को किसी से कंपेयर ही नहीं करोगे, मतलब वहां पर मोड पॉसिबल नहीं होगा। चलिए इन्हीं का कुछ मिक्सिंग हम लोग करते हैं इसमें, बेटा बातें नहीं।
चलिए ये वाला क्वेश्चन करें, ये स्पीड में कर सकते हो आप लोग। आपको फॉर्मूला पता है, आपका जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिजल्ट आपको पता है भाई। सभी को ये फॉर्मूला आपको पता है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। मीडियन की वैल्यू कितनी है? मीडियन की वैल्यू 22 है। मीन की वैल्यू कितनी है? 21 है। क्या आप मोड निकाल सकते हो? लगभग लगभग। डी वाला ऑप्शन। आप बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, आराम से अच्छे से पहले क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा कैलकुलेशन होती है, मैं इसमें थ्योरी मतलब जो इंपॉर्टेंट है बस केवल उतना बता रहा हूं। ये फॉर्मूला ये ऐसा है क्योंकि आप लोगों ने उसको देख लिया कि कौन कैसे है। ठीक है, अब इसका बस केवल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको अपने मन से कर सकते हो, क्वेश्चन तो लिख गया होगा, क्वेश्चन लिख गया होगा। ये वाला क्वेश्चन सभी लोग करो भाई, अच्छे से लिखो इसको पहले। इसमें किसकी वैल्यू पूछी गई है? मोड की वैल्यू पूछी गई है? नहीं, गिवन है, बी की वैल्यू पूछी गई है। और मोड किसका है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। उसका फॉर्मूला आप लोगों ने लेक्चर में देखा होगा, आप इसको लिख ले, पहले क्वेश्चन लिख ले फिर फॉर्मूला भी लिखवा दे रहे हैं। बेटा बातें नहीं, लिख गया सभी का क्वेश्चन? ये ऑप्शन है, इनके ऑप्शन लिख लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन 34, सेकेंड वाला 31, थर्ड वाला 26, फोर्थ वाला 36। अब फर्स्ट वाले को 1.34 मत लिख लेना, है ना। फर्स्ट ऑप्शन 36, 34, फिर 31, 26, 36, ये ऑप्शंस है। चलिए एक फॉर्मूला होता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, आई थिंक क्वेश्चन लिख गया होगा।
एक रिजल्ट होता है इसका, वो रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। सभी लोग लिख लीजिए रिजल्ट को। चलिए सभी लोग मोड का रिजल्ट लिख लें स्पीड में। बेटा बातें नहीं, एक बार इस रिजल्ट को लिखें और कौन सी वैल्यू क्या होती है उसको लिख लें। बेटा बातें नहीं प्लीज। मोड का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके, जो उसमें लेक्चर में था आई की जगह एच लिखा था, आई की जगह एच लिखा हुआ है और सब सेम है। आपके लेक्चर में जो आई है उसकी जगह बस एच लिखा हुआ है, तो यहां पर बोल दिया आई क्या है, साइज है, तो वहां एच साइज है, सेम फॉर्मूला है। स्पीड में ये फॉर्मूला लिखें, L1 प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू आई, आई की जगह एच लिख सकते हैं। L1 है लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ नॉट है उसके जस्ट मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, F2 है मॉडल क्लास के जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी, आई क्या है एच। आराम से लिख लें, इसमें कौन सा L1 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, एफ नॉट क्या है। स्पीड में ये चीजें जरूर लिख लें। आप जब रिवाइज करोगे और ये चीज नहीं लिखी होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें L1 क्या है, F1, एफ नॉट, F2, आई क्या है, इसको जरूर लिख लें। बातें नहीं। चलिए अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसमें आ जाए हम लोग। क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, और ये आपको गिवन है, तो ये इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आप क्या इससे क्लास इंटरवल आपको गिवन है, आप लिख सकते हैं इसका पूरा टेबल, फिर एक्स भी निकाल सकते हैं, फिर एफ आई। अच्छा इसमें किसकी क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी, क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, नहीं है ना। अरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत कब होती है, जब मीडियन निकालते हैं। तो इसमें सीधे सीधे क्लास लिखते हैं, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250। अच्छा इसके बाद इसकी वैल्यू मिड वैल्यू कितनी होगी 25, ये कितना होगा 75, फिर 125, उसके बाद 175, उसके बाद 225। चलिए इसके बाद एफ आई की वैल्यू कितनी गिवन है 24, 33, 37, बी और 25। अब इसमें सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा, ये वाला। अच्छा इसी को मॉडल क्लास क्यों बोल रहे हैं, आ रही बात समझ में। तो इसका जो L होगा वो L की वैल्यू कितनी आ गई 100। अच्छा इसी के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी है किसकी वैल्यू, F1 की वैल्यू, तो F1 की वैल्यू 37। इसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 की वैल्यू 33। इसके जस्ट आगे वाली
F2 की वैल्यू B और H की वैल्यू 50। ठीक है, अभी इसमें मोड की वैल्यू गिवन है, तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस क्या लिखोगे ब्रैकेट में, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, दैट इज इक्वल टू 140। इसमें सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपका B की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा, 36 मींस फोर्थ ऑप्शन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो आज का लेक्चर था और जो लास्ट वाला, ये दो के दोनों लेक्चर्स जेई के सारे क्वेश्चंस थे, बट 10th क्लास में ये सारी हेडिंग आपने पढ़ी थी। कहां पढ़ी थी, 10th क्लास में। अब 10th क्लास वाली हेडिंग वाले जेई वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए। मींस 10th क्लास में आपने अच्छे से क्या पढ़ा था, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। तो वो जो 10th क्लास वाला था, जो उन पर बेस्ड जेई में क्वेश्चंस आए, वो अपनी प्रैक्टिस खत्म। अभी जो अपनी प्रैक्टिस शुरू होगी वो एक तरीके से क्लास 11th में, ठीक है, जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लास 11th में थे, मींस अभी ये जो सब 10th का था, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसके आने के चांस कम है, बट ये आए हुए, इनके आने के चांस 10% है। लेकिन अब जो प्रैक्टिस शुरू होगी वो उनके आने के चांस 90% होंगे। 90% में क्या क्या आता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। मिक्सिंग करते मीन और मीडियन का, किसके साथ, डेविएशन के साथ, किसके साथ, वेरिएंस के साथ, किसके साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो जो भी चीजें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर्स उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो आज हम लोग इतने रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं।